अक्सर लोग मेरे से ये पूछते हैं कि केतन, मेरे को जॉब ऑफर तो मिल गया है दुबई में, बट मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को कितने दिरम्स कन्वर्ट करके लेके आना है यूएई मूव होने के लिए। तो उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग आपको इस वीडियो में देते हैं। बट ये क्वेश्चन का आंसर जानना ज़रूरी क्यों है? इसका रीज़न ये है कि इस वक्त इंडिया से स्पेसिफिकली पैसे यूएई में मूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। इनफैक्ट किसी भी दूसरी कंट्री में मूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। पहले बहुत सारे ऐप्स थे जिसके थ्रू आप इजीली पैसे मूव कर सकते थे, जो मैं भी यूज़ करता था आज से 3 साल पहले। बट अब वो ऐप्स मोस्टली यूजलेस से हो गए क्योंकि उसमें बहुत पेपर वर्क चाहिए होता है। इसके अलावा अगर आप बैंक के थ्रू मूव करना चाहते हो तो आपको कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं मिलता। तो लोग कोशिश ये करते हैं कि एक बेयर मिनिमम अमाउंट लेके यहाँ पर आएँ, अपना जल्दी से जल्दी बैंक अकाउंट ओपन करें एंड फिर एक बार में बड़ा सा ट्रांसफर करें फ्रॉम देयर इंडियन बैंक अकाउंट और फ्रॉम देयर होम कंट्री बैंक अकाउंट टू द यूएई बैंक अकाउंट। तो वो कितना पैसा उनको चाहिए होगा ट्रांसफर करने के लिए, उस अमाउंट के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। एंड इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप यहाँ मूव होते हो तो एक जो सेटअप कॉस्ट होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका हाउस रेंट, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरीज, जो आपको इनिशियल एक्सपेंस करना ही पड़ेगा एंड देयर इज नो एस्केपिंग, वो आप कितना एज्यूम करके चल सकते हो कि ये एक बेंचमार्क है जितना अमाउंट मुझे लाना ही चाहिए। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड वी विल ऑल्सो गिव यू सम टिप्स ऑन हाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स द राइट अमाउंट फॉर यू डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली साइज। लेट्स गो। एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपको बेयर करना ही पड़ता है अगर आप लेट्स से आउटसाइड ऑफ इंडिया या फिर विद इन इंडिया भी अगर आप किसी दूसरी सिटी में मूव कर रहे हो, वो होता है आपका हाउस रेंट। तो हाउस रेंट के मामले में दुबई में क्या डिफरेंट होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। तो इंडिया में नॉर्मली अगर आप रेंट पे करते हो तो बाय मंथ करते हो। दुबई में मोस्टली क्या होता है कि आप बाय क्वार्टर पे करते हो। कुछ कुछ केसेस में एनुअली भी होता है, बट क्वार्टर अज्यूम करके चलते हैं। तो अगर आप स्टूडियो लेते हो या 1 बेडरूम या 2 बेडरूम, उसका जितना भी एनुअल रेंट होगा उसका जो फर्स्ट 3 मंथ्स का रेंट होगा प्लस सम सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो आपको मूव इन होने के टाइम पे करना होगा। सो से फॉर एग्जांपल आपका स्टूडियो है 40K या 50K है, उसका आपको 1/3 पे करना है। 1 बेडरूम 1/4 पे करना है। हाँ 1/4 पे करना है। और अगर आपका 1 बेडरूम अराउंड कितने का जाएगा? 70-75,000 दिरहम्स के आसपास आप उसका आएगा। भी 1/4 अज्यूम कर लिए। 2 बेडरूम आई वुड से 110-120 तक के आप मान लीजिए। तो इन सारे जो टोटल अमाउंट है, तो अगर मैं 2 बेडरूम बोलूँ आपको, उसका आपका 1/4 हो गया 120 का 30K हो 30K हो गया। Yeah. 30K ये आपको फर्स्ट मंथ में ही देना पड़ेगा मूव इन होने के टाइम। बट इसके साथ साथ आपको 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस 5% कमीशन भी अपने बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा, जो आपको देना होगा व्हेन यू आर लॉकिंग इन द हाउस। तो आई ऑलवेज टेल पीपल दैट 35% ऑफ द अमाउंट आपको अपने बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा, प्लस अनदर 5-10,000 दिरहम्स फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। एंड क्विक टिप है, अगर आप इंडिया आने से पहले एक रफ एस्टिमेट चाहते हैं कि आप जिस घर में आ रहेंगे वो कितने का होगा, तो प्रॉपर्टी फाइंडर एंड बेयूथ करके यहाँ की एप्स हैं जहाँ पे आप एक बहुत अच्छा आपको बेंचमार्क मिल जाएगा कि जैसा आप घर चाहते हैं वो कितने का आपको पड़ेगा, सो दैट यू नो हाउ मच मनी यू विल नीड हियर व्हेन यू कम। अब अगर आप यहाँ पर 1 महीने के लिए रहेंगे तो ऑफ कोर्स आप कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिंपल ऑप्शन ये है कि आप एक कार रेंटल भी ले सकते हैं, बट वो मोस्टली इंडियंस प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइविंग का थोड़ा स्टाइल है वो डिफरेंट है, प्लस इंडियन लाइसेंस में भी यहाँ पर डायरेक्टली गाड़ी मिलने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा उसका ऑप्शन ऑफ कोर्स ये है कि आप पब्लिक कन्वेंस यूज़ करें। तो लेट्स अज्यूम कि आपका ऑफिस एंड आपका जो होटल है वो पब्लिक कन्वेंस के आसपास है। इन दैट केस यू विल एंड अप स्पेंडिंग अराउंड 200 to 300 दिरहम्स ऑन पब्लिक कन्वेंस। तो एक नॉल कार्ड बनता है जो यहाँ पर सारे पब्लिक कन्वेंस में आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, बहुत सी जगह ऐसा है जहाँ पर मेट्रो नहीं जाती, तो आपको थोड़ी बहुत टैक्सी यूज़ करनी पड़ेगी अगर आप पर्सनल कहीं घूमने जा रहे हो या आपको कुछ सामान खरीदना है उसके लिए अगर आप जा रहे हो। सो इन दैट केस यू विल प्रॉब्ली एंड अप स्पेंडिंग लाइक अनदर 200-300 दिरहम्स ऑन टैक्सी। तो अराउंड 600 to 700 दिरहम्स आप ये मान के चलो दैट यू विल बी स्पेंडिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा केस ये है कि अगर आपका होटल एंड जो आपका ऑफिस है उसके आसपास मेट्रो की या किसी दूसरे पब्लिक कन्वेंस की कनेक्टिविटी नहीं है, इन दैट केस यू विल ओनली हैव टू डिपेंड ऑन कैब्स। कैब्स कैन बी अ बिट एक्सपेंसिव इन दुबई। तो आप ये मान के चलो कि अराउंड 2000 दिरहम्स 2500 दिरहम्स के आसपास आपका लग जाएगा जस्ट ऑन द ट्रांसपोर्टेशन।
तो यहाँ आने के बाद डिपेंड करता है आप रह कहाँ रहे हैं, उससे आपकी फूड कॉस्ट इम्पैक्ट होगी। अगर आप किसी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के यहाँ रह रहे हैं तो मोस्टली होपफुली सबका बॉडी होता है, बट अगर आप होटल में रह रहे हैं कंपनी अकोमोडेशन का, तो वो मोस्टली ब्रेकफास्ट कवर करते हैं। तो लंच एंड डिनर आपको खुद अरेंज करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे अगर आपको टिफ़िन सर्विस चाहिए, मतलब आपको कुछ वो हेडेक नहीं चाहिए मैं रोज़ जाके ढूंढूं मुझे क्या खाना है, तो नॉर्मल इंडियन टिफ़िन सर्विस यहाँ पे रफली कितने की होगी per month? हमने जब लास्ट टाइम लगाई थी तो 15 दिरहम्स पर मील वो ले रहा था हमसे, और वो 3 साल पहले की बात है। तो अब या तो आई थिंक प्राइस सेम हो गया, थोड़ा मंथली बढ़ गया कितना होगा। हुआ रफली वो? मंथली अराउंड 1000 दिरहम के आसपास हो गया पर 1000 पर्सन। dirhams मान Yeah. लेते हैं per person for 2 meals। एंड अगर आप एक यहाँ पे मील प्लान टाइप की भी चीज़ होती काफी है। कॉमन है हाँ, वो तो ये चीज़। जो टिफ़िन सर्विस होती है इसमें आपको बहुत नॉर्मल खाना, जैसे हमने नॉर्थ इंडियन लगाई थी तो आपको रोटी सब्जी दाल चिकन चावल ये सब चीज़ें, कभी मीठा मिल गया। एंड एक मील प्लान होता है विच इज़ मोर कस्टमाइज्ड, एंड वो थोड़ा आप अपने न्यूट्रिएंट्स पे फोकस कर सकते हो इफ़ यू वांट टू फॉलो पर्टिकुलर डाइट। तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, 2500 dirhams पर मंथ पे आपको वो मिल जाएंगे 2 meals a day। हाँ, मिनिमम है। हाँ, तो ये थोड़े इस तरह के डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं जो आपको डिलीवर करके जाते हैं फ्रेश। और भी कुछ ऑप्शंस हैं। उसके अलावा तो देखो मेन ऑप्शन यही है कि कई बार कुछ लोग के केस में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड नहीं होता है, लंच डिनर भी अगर वो किसी इकोनॉमिकल जगह पे करना चाहते हैं, तो जैसे ये नॉर्मल रेस्टोरेंट्स है थोड़े से सस्ते पड़ते हैं, फूड कोर्ट वगैरह में हैं। अभी भी ऐसे हम लोग एक जगह पर आए हुए, तो यहाँ पर अराउंड 15 से 20 दिरहम पर मील के हिसाब से आपको कॉस्ट पड़ेगी ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। एंड दूसरा एक ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पर कुछ कैफेटेरियाज भी होते हैं, इनका मैं बी-रोल यहाँ पर डाल दूंगा। तो वो मोस्टली अपने चाय और स्नैक्स के लिए फेमस होते हैं, तो अगर आप चाहो तो वहाँ से भी तो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो कर सकते हो। तो आपका ब्रेकफास्ट इनके डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट, जैसे गुड इनफ से होते हैं, जैसे पराठा रैप्स और बर्गर्स वगैरह। तो इफ यू आर नॉट सो वरीड अबाउट कि मुझे बहुत हेल्दी मील खाना है, क्योंकि थोड़े फ्राइड टाइप के क्विक मील्स होते हैं, वहाँ से भी कर तो सकते यहाँ हो। से भी आप कभी कभी ले सकते हैं, ये काफी चीप भी होते हैं। तो बट अगेन मतलब आप ये पकड़ के चलो, अगर आप ये थोड़े सस्ते वाले ऑप्शंस देखोगे तो आपको पर पर्सन अराउंड 1000-1200 दिरहम पर मंथ तो स्पेंड करना पड़ेगा। एंड अगर आप थोड़े महंगे वाले ऑप्शन देख रहे हो तो अराउंड 2500-3000 दिरहम तक आपका लग जाएगा। तो इंडियंस के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं उनके बर्तन, जो काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं एंड रीज़नेबल प्राइस में, काफ़ी वैरायटी के साथ। सो अगर आपको स्टील की कढ़ाई लेनी है या एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम इज़ चीपर, आई थिंक 16 का ये साइज़ है, एंड स्टील की 39 दिरहम्स की है। बाकी देयर इज़ वन वेरी टिपिकल थिंग दैट आई एम लुकिंग, हाँ, माय फेवरेट चाय के बर्तन, तो ये नॉन नेगोशिएबल एटलीस्ट हमारे घर में। तो ये वाला जैसे 17 दिरहम्स का है। तो अगर ये मैं छोटा वाला देखूं फॉर अ स्मॉल फैमिली, ये वाला यहाँ पे 128 का है, बट आई थिंक दिस इज टू मच। जैसे अमेजोन वगैरह पे अगर आप देखेंगे ये 60 वगैरह के भी मिल जाते हैं। दिस इज फ्रॉम प्रेस्टीज पिजन, इन सबका 60-70 का मिल जाएगा ऑफ दिस साइज। तो ये वी आर शोइंग यू सो दैट आपको ये पता चल जाए यहाँ क्या मिल रहा है, किस रेंज का मिल रहा है, तो आप पिक एंड चूज कर लें आपको इंडिया से क्या लाना है क्या नहीं लाना। मतलब आई वुड एडवाइज ज़्यादा कुछ मत लाना जो स्पेस ले रहा है, क्योंकि यहाँ सब कुछ ही मिलता है। तो वॉट एवर इज मोर इम्पॉर्टेंट टू यू वो ही लाना। बट आई स्टिल वॉन्ट टू शो यू अ फ्यू मोर थिंग्स। लेट्स गो। तो ये एक चीज़ है जो मैं ढूंढ रही थी, विच आई वॉन्टेड टू शो यू। तो ये है बेलन एंड ये उसके साथ पटरा, ये पूरा सेट 16 दिरहम्स का है यहाँ पे। तो ये जो एक काफ़ी इंडियन हाउस होल्ड की टिपिकल चीज़ है, ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी बहुत ईजिली। तो all of these things you don't need to bring, everything is available here, so just make sure that you use your luggage space wisely। जो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी वो इंडिया से मत ही लाइए, क्या फ़ायदा। मतलब try to prioritize whatever luggage space you have। तो
फर्स्ट मंथ की ये ग्रोसरी सेटअप कॉस्ट आई स्टिल रिमेंबर हमारी 650 दिरहम्स थी एग्जैक्ट 3 साल पहले. एंड दिस इंक्लूडेड ये नॉर्मल आपके स्पाइसेस, दाल, चावल, ऑयल, ये सारी बेसिक चीज़ें, प्लस हमने कुछ व्हाट डू यू कॉल इट अदर आइटम्स भी ले रहे थे, जैसे आयरनिंग बोर्ड, क्लोथ्स ड्राइंग रैक. तो ये सब आप एक ही बार लेते हो. तो आई वुड सजेस्ट कि अभी भी आपका इतना ही आएगा. अगर थोड़े रेट्स बढ़ गए तो बेस्ट केस 700 दिरहम्स पर मंथ अज्यूम कर लेते हैं जो आपको इसके लिए सेट असाइड करना है. और हाँ, एक बात और, ये जो हमने पैसे स्पेंड किए थे इसमें यूटेंसिल्स नहीं इंक्लूडेड थे, बर्तन हमारे से, कुकर और बाकी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई, क्योंकि हमारा शिपमेंट इंडिया से आ रहा था जिसमें हमने ये सारे घर के यूटेंसिल्स मंगवा लिए थे. तो दिस कॉस्ट इज़ ओनली फॉर द बेसिक ग्रोसरीज, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉशिंग लिक्विड एट्सेट्रा, जो हमने फर्स्ट मंथ परचेज की थी जस्ट टू सेट अप द हाउस. सो जब आप दुबई मूव कर रहे हो तो सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है सेटिंग अप योर हाउस. एंड सेटिंग अप योर हाउस में सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर होता है फर्नीचर्स का. तो अभी हम लोग यहाँ पर मॉल ऑफ द एमिरेट्स आए हुए हैं, होम सेंटर में आए हैं. एंड यहाँ पर चल के हम थोड़ा एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि होम सेंटर इंडिया में भी अवेलेबल है. तो आपको आइडिया लग जाए कि अच्छा, अगर आपको एक बेसिक बेड, मैट्रेस, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा वगैरह खरीदना है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली कितना शेल आउट करना पड़ेगा अपनी पॉकेट से. चलिए वो देखते हैं. तो ये थोड़ा बड़ा सोफा है. दिस इज काइंड ऑफ नाइसर देन द अदर वन दैट वी सॉ. तो ये जो 2 सीटर वाला है ये 1874 का है, एंड ये इसका 3 सीटर वाला 2399 का है. एंड सेंटर टेबल इज फॉर 749. सो दिस इज रफली, अगर आप देखें कि दिस टाइप ऑफ सोफा विल कॉस्ट यू अराउंड दिस रेंज. So we also have a dining table here. Dining table almost 1000 dirham की है, 974, but this is the price only for the table. Chair I think is around 400 dirhams each, so it really depends if you want to buy 6 chairs or 4 chairs, is up to you. इसके अलावा और भी बजट ऑप्शंस अवेलेबल भी हैं जो आपको आसपास लगे हुए हैं, बट आई डोंट नो डाइनिंग टेबल फर्स्ट मंथ में आपकी नेसेसिटी होगी या नहीं, बट मे बी आफ्टर द फर्स्ट मंथ, इन योर थर्ड और फोर्थ मंथ, मे बी यू कैन परचेज वन. अब जैसे ये एक डबल बेड है, आई थिंक दिस इज अ किंग साइज बेड मोस्ट प्रॉब्ली. एंड ये जो बेड है 750 का प्लस हेडबोर्ड इज 350, अराउंड 1100 दिरहम का. ठीक है, मतलब अराउंड ये कुछ 23-24 हज़ार रुपये का बेड है, नहीं 25-26 हज़ार रुपये का बेड है, विच इज़ गुड इनफ. इसमें मैट्रेस इंक्लूडेड नहीं है, बट मैट्रेस भी मुझे लगता है अराउंड 1000 दिरहम्स के आसपास तक की आ जाती होगी. मे बी यहाँ पर कुछ और होंगी मैट्रेस, मैं आपको दिखाता हूँ. सो आपका बेड एक मिल जाएगा आपको अराउंड 2200 दिरहम के आसपास. सो यहाँ पर मैट्रेस भी हैं. अब जैसे ये 180/200 जो साइज़ का वो बेड था उसकी ऑलमोस्ट 900 दिरहम्स की मैट्रेस है, एंड 200/200 की ऑलमोस्ट 1000 दिरहम्स की मैट्रेस है. सो फेयर इनफ टू स्टार्ट ऑफ विद. दिस इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन दैट वी कुड फाइंड हियर, बट ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल मैट्रेस है. सो आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ टू स्टार्ट. एंड फर्नीचर के बाद एक और बड़ा खर्चा होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का. इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी बेसिक अगर देख लें तो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, प्ले स्टेशन, बेसिक अगर देख लें तो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी इफ यू वांट, ब्लेंडर, ये सारी चीज़ें. तो एक बार चल के देखते हैं कि इन सारी बेसिक नेसेसिटीज़ के क्या प्राइसेस हैं. आई थिंक फैमिली ऑफ 2 to 4 के लिए दिस इज़ अ गुड साइज ऑफ फ्रिज. तो ये एक सुपर जनरल यहाँ पे ब्रांड मैंने काफ़ी देखा है, ये 999 ऑलमोस्ट 1000 दिरहम का है. ये मीडिया का भी 1100 का है. हिताची इज 17,000. 1700. हाइसेंस का 1000 का है. तो सही है, मतलब साइज भी अच्छा है इसका, बड़ा है. हाँ, अराउंड 1000 to 1500 अच्छा फ्रिज आ जाएगा. सो जैसे वॉशिंग मशीन्स भी हैं, ये हूवर की है 700 की, हाइसेंस की है ऑलमोस्ट 900 की, देन वी हैव सैमसंग एज वेल, ये 1200-1300 की है. बट मोस्टली मैंने देखा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं. अगर आप ऑनलाइन देखोगे, नून,
या लेट्स से अगर आप कोई दूसरे ऐप पे देखोगे अमेजोन पे, तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या देखा है कि यूजुअली इस तरह के कुकर चलते हैं, मतलब जिसको हम इंडिया में कुकिंग रेंज कहते हैं। तो अभी जैसे ये तो 1600 1400 है, ये काफ़ी सस्ता है 649। तो ये 4 बर्नर के होते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपको 60 इंच का चाहिए या 90 इंच का चाहिए। ये बेसिक माइक्रोवेव जैसे 200 दिरहम के आसपास है, नॉर्मल जो माइक्रोवेव का फूड हीटिंग फंक्शन। अमेजोन वगैरह पे बेटर है, अमेजोन नून पे आई थिंक इससे बड़े साइज के मिल जाते हैं 300 के आसपास तक के। सो यू डोंट रियली हैव टू बाय अ बेसिक वन, ये चीज़ आप अमेजोन नून से भी ऑर्डर कर सकते हो। एंड प्लेस्टेशन 2700 दिरहम्स का, ये किसी की भी प्रायोरिटी में नहीं होगा। देखो हर एक की प्रायोरिटी अलग होती है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, लोग अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। चलो ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा फंड भी लेके आएँ, प्लस थोड़ा सा रेनी डे फंड भी लेके आएँ, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी सारे एक्सपेंसेस जिसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की है, जैसे कि कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, जैसे जब आप इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कनेक्शन लेते हो जिसको यहाँ पर देवा कहते हैं, तो उसमें आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। सिमिलरली जब आप गैस का कनेक्शन लेते हो तो आपको वहाँ पर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। आप आते ही सिम कार्ड खरीदोगे तो एक एवरेज सिम कार्ड अगर आप एक डिसेंट प्लान लोगे तो अराउंड 200 दिरहम्स पर मंथ आपको पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब फर्स्ट मंथ में ही करनी होगी, एंड आई एम अज्यूमिंग आपकी तब तक सैलरी नहीं आई होगी। अच्छा, लोग यहाँ पर फर्स्ट मंथ का जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे मैनेज करते हैं, मैं वो भी आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है ना कि आप US डॉलर लेके आ सकते हो इंडिया से अगर आप आ रहे हो, या फिर आप दिरहम्स भी डायरेक्टली कन्वर्ट करके लेके आ सकते हो। बहुत ज़्यादा कैश लाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर एक फॉरेक्स कार्ड होता है इंडिया में जिसमें आप दिरहम्स पहले से लोड कर सकते हो, बट उसमें शायद कुछ तो लिमिटेशन है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं कुछ, वो आप एक बार चेक कर लेना। बाकी आप अपना बैंक का जो ATM है उसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जो इंडियन बैंक का ATM है उसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, उससे आप दिरहम्स अपना निकाल सकते हो। तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैसे मत लेके आना। आई वुड नॉट रिकमेंड गेटिंग मोर देन 5000 दिरहम्स टू 7000 दिरहम्स इन टोटल, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने पहले की वीडियोज़ में बताया है कि आप अपने पासपोर्ट के बेसिस पे एक बैंक अकाउंट खोल सकते हो जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा इन अ परमानेंट बैंक अकाउंट सॉर्ट ऑफ थिंग वंस यू सबमिट योर एमिरेट्स ID। तो आप जल्दी से जल्दी आके मे बी डे 1 या फिर जब भी आपको मौका मिले अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए, एंड आपके पास जैसे ही वो अकाउंट नंबर एंड उसकी डिटेल्स आ जाएगी, फिर आप एक बड़ा अमाउंट सीधे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लो, वो टोटल जो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि आपको जो ट्रांसफ़र के चार्जेस वगैरह होते हैं वो आपको बार बार नहीं पे करने पड़ेंगे, एंड यू डोंट हैव टू डू द हैसल अगेन एंड अगेन। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको आज इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू ड्रॉप अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट्स में मेरे को ये भी बता सकते हो कि आपको और कौन से ऐसे वीडियोज़ देखने दुबई के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे दुबई मूव होने के लिए। तब तक मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।